लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो,
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सप्ताह का पहला दिन जो परमेश्वर का जी उठने का दिन है, हम प्रभु का धन्यवाद स्तुति करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन संभालता है। पूरे सप्ताह प्रभु ने संभाला है। अपने लहू के बाड़े में उसने हमें बांधा है और प्रभु ने हमें हर एक को सुरक्षित रखा। इसलिए हम प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। जिंदा और जीवित रखा है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज सुबह हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सबके ऊपर महान परमेश्वर है, उसके कुछ गुणों को हम देखेंगे। हालेलुया, कि उसके गुण क्या हैं। हालेलुया, क्योंकि वही गुण परमेश्वर हमारे जीवनों में देना चाहता है वरदानों के रूप में। मगर उसे लेने के लिए प्रभु के वचन और व्यवस्था के अनुसार हमें अपना जीवन को बिताना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और जितने भी भाई बहनें जो प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर में जय प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर के अद्भुत बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के गुण, जो गुण शब्द की परिभाषा जो है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। गुण शब्द से तात्पर्य है कि परमेश्वर का चरित्र तथा उसका लक्षण। और जिस प्रकार पानी द्रव्य होता है और आग उष्ण होती है, उसी प्रकार परमेश्वर अनंत, हमेशा एक समान या ना बदलने वाला पवित्र आदि है। हालेलुया। परमेश्वर के गुण की परिभाषा है, उसके जो है वो बदलता नहीं है, वो हमेशा एक समान परमेश्वर है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबसे अधिक परिचय गुणों का नाम बताएगा। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का परिचय हम देखते हैं, उसके गुणों को जब हम देखते हैं, अधिक हम उसके गुणों के और नामों को हम बतलाएंगे। हालेलुया, कि परमेश्वर के गुण क्या हैं और उसके गुणों को हम अपने जीवन में हम देख सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान यही चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर को जाने। हालेलुया। क्योंकि जब तक परमेश्वर को मनुष्य नहीं जानता है, हम परमेश्वर में बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें समझाता है, क्योंकि परमेश्वर गुण के विषय में हमने उसकी परिभाषा सुना है कि एक समान या ना तो बदलने वाला पवित्र आदि के विषय में लिखा है परमेश्वर के बारे में। दूसरा परमेश्वर का गुण जो है, यह है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। एक व्यक्ति जो प्रभु के सम्मुख आता है, वो सोचता कि मुझको कोई नहीं जानता है, मगर परमेश्वर सब कुछ जानता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ओ परमेश्वर कहता है, इसका अर्थ ये है, ये सर्वज्ञानी का अर्थ ये है कि परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण है। वह सब कुछ जानता है। मानवीय परिवार या राष्ट्र में जो कुछ होने वाला है, उसका पूरा ज्ञान उसको है। कारण क्या है? क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हम दानियेल की पुस्तक पढ़ते हैं, 2 अध्याय उसका 8 और 12 आयत में हम देखते हैं कि हर ज्ञान जो है, परमेश्वर का ज्ञान जो है, दानियेल के जीवन में था। हालेलुया। क्योंकि राजा ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न जब सुबह उठा, वो स्वप्न भूल गया। हालेलुया। उसने राज के सारे अधिपतियों को, खजांचियों को, मंत्रियों को और जितने तंत्र विद्या करने वाले हैं, उन तमाम लोगों को बुला लिया और वो कहता कि मैंने एक स्वप्न देखा है। मरा हमें स्वप्न भी बताइए, अर्थ भी बताइए। हम देखते हैं यहाँ तक कि राजा इतना क्रोधित हुआ, उसने जितने भी तंत्र पंडित थे और तांत्रिक थे, उन्हें मरवा दिया। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का दास दानियेल के लिए। हालेलुया।
सर्वज्ञानी परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया, हालेलुया, और उसने सपना भी बताया और सपने का अर्थ भी बताया, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हर भेदों को जानने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रेरितों काम 15 उसकी 18 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन ऐसा कहता है, ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। देखिए, परमेश्वर उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले इन बातों को सुसमाचार के द्वारा बताता हुआ आया है, हालेलुया। परमेश्वर हर भेदों को हमें बताना चाहता है, हर कार्य को बताना चाहता है, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अति महान परमेश्वर है। यशाया नबी जब हम पढ़ते हैं, यशाया 46 उसका 9 और 10 आयत हम जब देखते हैं, वहाँ पे ऐसा लिखा है, वो कहता है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो अनंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुआ। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा, हालेलुया। देखिए, ऐसा सर्वज्ञानी परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं, हालेलुया। वो कहता है प्राचीन काल की बातों को स्मरण रखिए, क्योंकि वो कहता मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बातों को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुआ। मैं कहता हूँ मेरी युक्तियाँ स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। हर एक बातों का नॉलेज परमेश्वर को, जब हम प्रभु के चरणों में जब आते हैं, आपको परमेश्वर आपकी बातों को सब कुछ जानता है, हालेलुया, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। देखिए, आयुब क्या कहता है उसके विषय में, उस सर्वज्ञानी परमेश्वर के बारे में वो क्या कहता है। आयुब की पुस्तक, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। आयुब 11 और उसका 7 और 8 को आयत को हम देखेंगे। आयुब की पुस्तक 11 अध्याय उसका 7 और 8, क्या तू ईश्वर की गुड़ भेद को पा सकता है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। और कहता, और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जान सकता है? वे आकाश से ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वे अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? देखिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मर्म कोई नहीं जान सकता है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भेदों के जो गुड़ भेद हैं हम पा नहीं सकते। मगर देखिए, परमेश्वर के लोगों को, प्रभु के याजकों को, प्रभु के सेवकों को परमेश्वर अंतिम दिनों में कई ऐसी भेदों को परमेश्वर बताता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, हालेलुया। यशाया नबी क्या कहता है उसके विषय में, उस सर्वज्ञानी परमेश्वर के विषय में क्या कहता है? जब हम पढ़ते हैं यशाया 40 उसका 26 और 27 आयत, यशाया 40 26 और 27 आयत कहता है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा है? वे इन गणों को गिन गिन कर निकालता है, उन सब का नाम ले लेकर बुलाता है। वे ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता है। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इस्राएल, तू क्यों बोलता है? मेरे मार्ग यहोवा से छुपे हुए हैं, मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता है। क्योंकि परमेश्वर हर बातों को जानता है, हालेलुया। हर चीज़ को उसने रचा है। आज हम अगर हम छत के ऊपर लेट जाएं, हम तारों को गिन नहीं सकते। करोड़ों अरबों
खरबों जो तारे गण हैं, हालेलुया। मगर यहाँ पे कहता है, सर्वज्ञानी प्रभु कहता है, मैं हर एक का नाम लेके बुलाता हूँ, हालेलुया। हर एक को गिनता हूँ। हमारे परमेश्वर के पास उसका कैलकुलेशन है, उसकी गिनती का संख्या है। देखिए, वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है, हालेलुया। आपको वो बुद्धि और ज्ञान ऊपर से देता है, हालेलुया। उस परमेश्वर के गुण कितने ही अद्भुत हैं, हालेलुया। हम जब पहला यूहन्ना की पत्री 3:20 में वो क्या कहता है? वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। नीति वचन 5 उसकी 21 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं हैं और वे उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। प्यारे भाइयों बहनों, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, हालेलुया। वो सारे भेदों को जानता है। परमेश्वर को सब बातों का पूरा ज्ञान है और परमेश्वर सब कामों को भी अपनी पूरे योजना के अनुसार कर सकता है। इन दोनों के विषय में हम बहस ना करें और हम भ्रम से विचार ना करें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ निश्चय ही जानता है। प्रत्येक कार्य वैसे ही होना चाहिए, ये आवश्य नहीं है। अपने कार्य का उत्तरदायित्व ऊपर दिए हुए सब वचनों को हम अब जब पढ़ा है हमने, और हम जानते हैं कि वो सब मनुष्य को जानता है, उससे कोई भी चीज़ें छुपी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, एक और बात ध्यान में रखना अवश्य है कि परमेश्वर केवल एक ही बात नहीं जानता है, वे उसके अलावा दूसरे ईश्वर को नहीं जानता है, हालेलुया। क्योंकि उसके गुण को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है दूसरा ईश्वर कौन है वो ये नहीं जानता है। एक ही ईश्वर है, वो सर्व ज्ञानी ईश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर कृपा दृष्टि करता है। परमेश्वर सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। हमने परमेश्वर के विषय में जाना है, हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर सर्व शक्तिमान है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हालेलुया। क्योंकि इसका अर्थ ये है कि ईश्वर शक्ति में पूर्ण है। उसकी शक्ति सीमा या सीमा बिंदु नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्रभु आपके लिए कर नहीं सकता है। यही बात है कि उस परमेश्वर को हमें समझना, उसके गुणों को हमें समझना है। जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो सीमित नहीं है, हालेलुया। वो सीमा बंद नहीं है, सीमा बिंदु में बंद नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सीमित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, हालेलुया। आयुब इसके विषय में क्या कहता है? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में क्या कहता है? आयुब 42 उसकी दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। आयुब के जीवन में परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, हालेलुया। परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो जानता था कि तू सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। आज हर एक विश्वासी भाई बहन प्रभु में जो जीवन बिताते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। विश्वास से अगर आप मांगते हैं, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति 18 उसकी 14 आयत में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है
और प्रभु का वचन में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उत्पत्ति 18:14 में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्वेश्चन मार्क है। मगर हम परमेश्वर को असीमित ना करें, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर की कोई भी सीमा नहीं है, हालेलुया, क्योंकि वो असीमित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके लिए कुछ भी कार्य कर सकता है, पर आपका विश्वास प्रभु में बना रहना है, क्योंकि प्रभु कहता है क्या उसके लिए कोई भी कार्य कठिन है? उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। शैतान का अधिकार ईश्वर की किसी भी संतान पर उतना ही चलता है जितना कि ईश्वर उसे अनुमति देता है। प्रभु की अनुमति के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम देखते हैं मनुष्य परमेश्वर से जब बलवा करता है, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो मर्जी चाहे वो करता है और परमेश्वर की उपस्थिति से चला जाता है, तो शैतान अपना अधिकार, वेद अधिकार लेकर उसके ऊपर अपना हाथ चलाता है। वचन में लिखा है, पत्रस की पत्री में लिखा है कि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की तरह इंतजार करता है कि कब हमें फाड़ खाए। जब हम परमेश्वर की निगरानी से, परमेश्वर के हाथों से जब बाहर निकल जाते हैं, शैतान हमें पकड़ लेता है, हालेलुया। वचन हमें ये समझाता है कि प्रभु का वचन कहता है शैतान को अधिकार ईश्वर को किसी भी, कहता है कि ईश्वर के किसी भी संतान पर उतना ही चलता है जितना कि ईश्वर उसे अनुमति देता है। ईश्वर शैतान के विरुद्ध अपने स्तर उसी प्रकार ऊंचा करता है जिस प्रकार वे सूर्य समुद्र के लहरों के लिए बालू का किनका निश्चित करता है। आप देखते हो समुद्र जहां तक है वहां तक बालू होते हैं, हालेलुया। परमेश्वर की सीमा को लांघ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके बिगर कोई भी कार्य मनुष्य नहीं कर सकता है और प्रकृति नहीं कर सकती है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान की सीमा के अंदर है, हालेलुया। जो चाहता वही संभव हो सकता है। आयुब की पुस्तक 1 और 12 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन जो कुछ उसका है। आयुब के विषय में परमेश्वर कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन जो कुछ उसका है वे सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया, क्योंकि शैतान ने प्रभु को कहा कि ये तेरी सिर्फ गुणगान जो गा रहा है, सिर्फ ऐसा गुणगान नहीं गा रहा है, क्योंकि तेरा अनुग्रह उसके ऊपर है, तेरी आशीष उसके ऊपर है। क्योंकि परमेश्वर आयुब के विषय में जानता था कि वो कैसा धर्मी व्यक्ति है, वो कैसे प्रभु से प्यार करता है। शैतान से कहा, तो जो कुछ उसका है वे सब तेरे हाथ में मैं करता हूँ, हालेलुया, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। देखिए, शैतान ने उसकी चीज़ों पर हाथ लगाया, मगर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु है जो कहता है उसे वैसे ही करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके हुक्मों को तज नहीं सकता है। शैतान ने उसकी संपत्ति को हाथ लगाया, मगर उसके ऊपर हाथ नहीं लगाया, हालेलुया। फिर देखिए, आयुब की पुस्तक 2 अध्याय में हम देखते हैं, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वे तेरे हाथ में है, केवल उसके प्राण को छोड़ देना। क्योंकि शैतान कह रहा था कि तू जरा देख तो सही, मैं जब उसकी संपत्तियों को नष्ट करूंगा, उसके बच्चों को नष्ट करूंगा और उसके जीवन में ऐसा तबाही मचाऊंगा, तो वो तेरी निंदा करेगा, वो तेरे को बुरा भला कहेगा। मगर प्रभु यीशु ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मेरा दास आयुब मेरे विरुद्ध कुछ भी नहीं कहेगा, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है,
उसने शैतान को यहाँ तक कि दे दिया कि हाथ लगा सके उसे, मगर उसके प्राण को छोड़ देना, उसको प्राण को नाश नहीं करना। और हम देखते हैं अय्यूब के मुंह से एक भी बात उसके परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं निकली। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से वो प्यार करता था, जानता है कि प्रभु ने उसे ऐसा मालामाल किया, उसके नौकर चाकर जानवर मवेशियाँ ऐसे भरपूर ढंग से प्रभु की आशीषें उसने देखी अपनी आंखों से, और परमेश्वर के विरुद्ध एक लफ्ज़ भी उसने नहीं कहा। हालेलुया। जब हम लूका की इंजील जब पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर लूका की इंजील में हम देखते हैं 22 अध्याय उसकी 31 से 32 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने कुछ बातों को बताया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लूका 22 उसका 31 और 32 आयत में देखते हैं, शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की तरह फटके। प्रभु यीशु कहते हैं, पौलुस से कहते हैं शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोग को मांग लिया है कि गेहूं की तरह फटके। मगर प्रभु कहता है 32 आयत में, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। क्योंकि कई बार शैतान जब फटकता है, मनुष्य विश्वास से बहक जाता है, भटक जाता है, उसमें गुस्सा आता है और उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं। मगर प्रभु ने विनती करी कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। जब हम विश्वास में स्थिर होते हैं, अपने भाइयों को हम स्थिर कर सकते हैं, अपनी कलीसिया को स्थिर कर सकते हैं, अपने विश्वासी भाई बहन को प्रभु में मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी कोई भी युक्तियां जो है व्यर्थ नहीं है, वो अपने लोगों को जयवंत करता है। हालेलुया। चौथी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और लिखा है चौथी बात, परमेश्वर सर्वव्यापी है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर सब जगह सब समय उपस्थित है। हालेलुया। उसका केंद्र सब जगह है, परंतु सीमा कहीं पे भी नहीं है, उसे कहीं पे भी सीमित नहीं किया जा सकता। वो असीमित परमेश्वर है, सब जगह उपस्थित है। हालेलुया। सर्वव्यापी परमेश्वर है। हम परमेश्वर को हम देखते हैं, हर भाषा, हर कुल, हर भाषा के लोग जो प्रभु की आराधना करते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, अफ्रीका में, जर्मन में, इंडिया में, जहाँ भी लोग प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर हर एक की प्रार्थना सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के विचार उठते हैं। वो अपने घर पे भी प्रार्थना कर सकते हैं, बाहर ग्राउंड में प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए चट्टान पे प्रार्थना कर सकते हैं, जंगल में प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह उपस्थित है। क्योंकि हम कहीं पे भी प्रभु के सम्मुख आराधना स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। देखिए इतना महान परमेश्वर है जो कि सर्वव्यापी है, कहीं पे भी सीमित नहीं है। ये परमेश्वर, इस परमेश्वर की उपस्थिति कहीं पे भी उतर सकती है। हालेलुया। क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार मनुष्य परमेश्वर को सीमा बिंदु में रख देता है, वो परमेश्वर को एक ऐसी जगह पर रख देता है, वो सोचता प्रभु और कहीं नहीं है, मगर परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। 139 भजन से तो जब पढ़ते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं प्रभु की उपस्थिति हर जगह मौजूद है। हालेलुया। कोई मनुष्य प्रभु से छुप नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें, उसकी दृष्टि हर एक लोगों पर रखती है। हर एक विश्वासी लोग जो प्रभु के लोग हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने अपने
पापों से तौबा किया, यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया है और पवित्र आत्मा पाया है और पवित्र जीवन बिताते हैं, हर एक के ऊपर परमेश्वर दृष्टि करता है, हर एक के ऊपर निगरानी करता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 23 उसकी 23 से 24 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता, यहोवा की वाणी है, क्या वे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे भरपूर नहीं है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन हमें समझाना चाहता है, बताना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हर जगह उसकी भरपूरी है। हालेलुया। मगर मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर एक जगह ही सीमित है, मगर ऐसा नहीं है। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट रहता हूँ। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छुप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर से छुप नहीं सकता है। यहाँ तक कि आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में पाप करते हैं, परमेश्वर हर चीज़ को देखता है। हालेलुया। उससे कोई भी बात छुपी नहीं है। यिर्मयाह इसे बयान करता है, वो कहता है, हे क्या स्वर्ग क्या पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। कोई ऐसा गुप्त स्थान में छुप नहीं सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं। ऐसा कोई भी गुप्त स्थान नहीं है। आज लोग सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें देखता नहीं है। एक प्रभु का बेटा जो प्रभु में जीवन बिताया, प्रभु को अपनाया है, प्रभु उसकी ओर देखता है। अगर वो गुनाह करता है, पाप करता है, परमेश्वर का मन उससे बहुत निराश हो जाता है, दुखित हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाता है। 139 भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। हम देखेंगे 139 भजन संहिता, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसका 17 और 18 आयत। और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कहता है, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया। देखिए प्रभु की उपस्थिति के विषय में यहाँ पे दाऊद जब भजन संहिता 139 कहता मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उसके संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उसको गिनता तो बालू के किनके से भी अधिक ठहरते हैं। जिसे मैं वो कहता है, प्रभु का वचन कहता है उसकी 18 आयत में, जब मैं जाग उठता तब भी तेरे संग रहता हूँ। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे संग बनी रहती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम जो है, परमेश्वर की दया करुणा प्रभु अपने लोगों पर बनाए रखता है। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर चली जाए। मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 28 उसके 20 में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। प्रभु का वायदा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो है हमें नहीं छोड़ता है, हमें नहीं त्यागता, वो हमारे संग रहता है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं, हमें ऊपर हमने कई प्रभु के गुणों के विषय में हमने सीखा है। यहाँ पर हम देखते हैं 3 गुणों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है, और कहा गया है भजन संहिता 139 में हमने अभी पढ़ा है, उसकी 1 से जो 6 आयतों को जो पढ़ते हैं लिखा है, यहाँ पर दाऊद कहता है
हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने का लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। और ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है और ये गंभीर और मेरी समझ से परे है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें चारों तरफ घेरे हुए। हालेलुया। क्योंकि वो सर्व परमेश्वर जो है सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 139 का 7 और 12 आयत में, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हमने देखा है यहाँ पर। हालेलुया। और सर्व शक्तिमान परमेश्वर है। और ये तीनों हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, हमने देखा है कि मसीह में ये तीनों गुण है जो उसकी ईश्वरता को सिद्ध करता है। वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हर भेदों को जानने वाला परमेश्वर है। और ये ईश्वरता की सिद्धता को करता है, बताता है। मसीह में ये तीनों गुण है जो उसकी ईश्वरता को सिद्ध करता है। मसीह की सर्वव्यापकता को हम देखते हैं। यूहन्ना की इंजील 3 और 13 आयत में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन देखिए क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। 3 और 13 में लिखा है, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। ये तीनों गुण जो है प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं। क्योंकि स्वर्ग में कौन चढ़ा है? केवल मसीह। हालेलुया। लिखा है, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है। स्वर्ग से कौन उतरा है? अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। इस बात को समझना है। हालेलुया। मसीह की सर्वशक्तिमानता को हम देखते हैं। मत्ती 28:18 में उसकी सर्वशक्तिमानता को ये बताता है। वो कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। इस बात को समझिए। हालेलुया। परमेश्वर के गुण जो है मसीह यीशु में हम देखते हैं। वो कहता, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और मत्ती की इंजील 28 उसकी 18 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। मसीह का सर्वज्ञान की बातों को हम देखते हैं। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय और उसकी 30 आयत। यूहन्ना 16 और 30। अब हम जान गए कि सब कुछ जानता है और तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुझे पूछे, इससे कि हमें प्रतीति करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है। ये परमेश्वर के गुणों को आप समझिए। यहाँ पर कहता है, यूहन्ना 16 उसकी 30 आयत में लिखा है, अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है। कौन जान सकता है? सर्वशक्तिमान प्रभु जानता है, सर्वज्ञानी प्रभु जान सकता है, सर्वव्यापी परमेश्वर जान सकता है। और वो कहता है कि अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है, तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुझे पूछे, इससे हम प्रतीति करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को समझना है। हालेलुया। परमेश्वर के गुण और भेदों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना की इंजील उसकी 21 अध्याय और उसकी 17 आयत को भी देखिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। यूहन्ना की इंजील 21 और 17 आयत। और कहता है, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार कहा है कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है।
और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैंने तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उसे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से तीसरी बार पूछा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। हर भेदों को जानता है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे भी जानता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसके ये तीनों गुण हम देखते हैं, मसीह में तीनों गुण हैं जो उसकी ईश्वरता को सिद्ध करता है। हमने प्रभु का वचन को यहाँ पे देखा है। हालेलुया। पांचवी बात, परमेश्वर की पवित्रता। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी, ये परमेश्वर का गुण है। और प्रभु के लोग जो प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, बिगर पवित्रता के कदाचित हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि पवित्रता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता के विषय में हम कहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उस अन्य गुणों से अधिक इस गुण के द्वारा स्मरण करें। आयुब, मूसा और यशाया को परमेश्वर का आंखें देखा है, उन्होंने आंखों से देखा है कि हम निश्चित ये बताता है कि ये 30 बार यशाया भविष्यवक्ता परमेश्वर के विषय में कहता है कि वे जो पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की सिद्धता परमेश्वर मनुष्यों के ऊपर उतारना चाहता है। हालेलुया। बिगर पवित्रता के कोई भी स्वर्ग में जा नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु कहता, मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। अन्य गुणों से अधिक इस गुण के कारण परमेश्वर पापी मनुष्य के साथ संगति नहीं कर सकता, क्योंकि हमने देखा कि आदम हव्वा ने भी जब पाप किया, परमेश्वर की संगति उनसे खत्म हो गई। हालेलुया। इससे बहुत ज़रूरी है आपको और मुझे प्रभु के संग बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पाप करते हैं तो प्रभु की संगति हमारे से खत्म हो जाएगी। परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता और मनुष्य की दुर्बलता, ये ईश्वर का सर्वज्ञानी होना और मनुष्य का ज्ञान में सम्मिलित होने भी मनुष्य तथा ईश्वर की संगति में बाधा नहीं पहुंचती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता मनुष्य प्रभु के संग चले। हम देखते आदम हव्वा प्रभु के संग चले, प्रभु से बातें करते थे, प्रभु से संगति करते थे। जब उन्होंने पाप किया, वहाँ पर खत्म हो गया, वहाँ पर संगति खत्म हो गई, वहाँ पर पाप ने जगह ले ली। इसी तरह ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के संग चलना है। परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य की पापी स्वभाव ही है के कारण है परमेश्वर के साथ संगति में बाधा पहुंचती है। यही कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को उसके पवित्रता के गुण में स्मरण करें। हालेलुया। ये हमें हमेशा याद रखें, हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसको ध्यान रखें। पुराने नियम में हम ईश्वर की पवित्रता की मांग करते हैं। पुराने इतनामे में हम देखते हैं कि हजारों मेमना, बकरियों, बैलों और कबूतर आदि के खून बहाने के द्वारा मनुष्य ईश्वर तक पहुंच सकता है। मगर हम देखते नए नियम में सब कुछ बदल गया है। नए नियम में हम देखते हैं कि हम केवल मानवीय यीशु मसीह के खून के द्वारा ही ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक 9 उसकी 22 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। मिलाप वाले तंबू में हम देखते हैं उसकी रचना, जिसमें पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान बने हुए थे, और जिन्हें परम पवित्र स्थान में महायाजक खून लेकर वर्ष में एक बार प्रवेश कर सकता था। 10 आज्ञाओं में जो नैतिक जीवन के सब नियम बताती है और शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के नियम सब परमेश्वर की पवित्रता बताती है। परमेश्वर सब बुराई से अलग है और उसमें कोई भी अपवित्रता नहीं है। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर
पवित्र है। हालेलुया। यहाँ तक कि पिलातुस ने भी पानी मंगा करके हाथ धो लिए और उसने कहा मैंने इसमें कोई भी दोष नहीं पाया है। हालेलुया। यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री 1 और 5 में लिखा है, जो सुसमाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें भी सुनाते हैं वे ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर पवित्र है और सर्वशक्तिमान है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है और पाप तुच्छ और घृणित मालूम होता है। जो असीमित दूरी परमेश्वर मनुष्य के मध्य में दिखा देता है वे पाप के कारण है। ये कारण है कि प्रायश्चित करना अवश्य है ताकि ये भयानक अंतर समाप्त हो जाए। पाप के कारण मनुष्य का जीवन परमेश्वर के साथ अंतर है और परमेश्वर उसके साथ संगति नहीं करता है। मगर यह अवश्य है कि मनुष्य प्रायश्चित करे, मनुष्य पश्चाताप करे, अपने पापों से तौबा करे ताकि परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। परमेश्वर से भयानक ये जो अंतर है ये समाप्त हो जाए। परमेश्वर की पवित्रता को जब हम ठीक से समझेंगे तब हम पाप के भी स्पष्ट रूप से समझेंगे। यीशु मसीह की योग्यता के द्वारा और उसकी धार्मिकता के आधार पर ही हम पवित्रता को पा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हम अपवित्र, मतलब हम स्वाभाविक रूप से पवित्र नहीं हैं, क्योंकि हम देखते मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कमी घटी है। पौलुस कहता है जब भी मैं प्रभु तेरे सम्मुख आता हूँ, प्रभु से कहता प्रभु अपने लहू से मुझे धो, मुझे शुद्ध कर, मुझे पाक कर, क्योंकि हमारा उठना बैठना चलना फिरना देखना ये सब जगह कमी पाई जाती है। परमेश्वर हमारा पवित्र है। प्रभु चाहता है हम उस पवित्रता को हम सिद्ध करना है, परमेश्वर के संग चलना है, क्योंकि परमेश्वर की दया प्रभु की करना हम पर प्रभु करना चाहता है। छठी बात यह है कि परमेश्वर की स्थिरता को हम देखते हैं। हालेलुया। उसका गुण है स्थिरता। यह है कि परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि ईश्वर अपरिवर्तनशील है। समय और परिवर्तन दोनों मिलकर परमेश्वर को इनकार करता है। परमेश्वर के पास भूत या भविष्यकाल नहीं है, सब कुछ वर्तमान में ही होता है। ये संभव नहीं है कि परमेश्वर का कोई गुण किसी एक काल में मौजूद हो और दूसरे का समय पर नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर स्थिर परमेश्वर है। हालेलुया। वो आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। याकूब की पत्री जब पढ़ते 1:17 में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छे वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपरी से है और ज्योतियों के परमेश्वर पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदला बदली के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। मलाकी की पुस्तक 3:6 में लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर स्थिर है और वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। बहुत सारे गुण हैं प्रभु के, हम ऐसे देखते चले जाएंगे तो परमेश्वर के बहुत सारे गुण हैं। वो हम खुदावंद यीशु मसीह में उन सारे गुणों को देखते हैं। हालेलुया। ईश्वर की अनंतता को भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंत परमेश्वर है। हालेलुया। उसका गुण जो है निकटतम रूप से स्थिरता के गुण हैं संबंधित है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर की अनंतता में निवास करते हैं और समय का उस प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसकी सीमित भूत या भविष्य काल नहीं है, एक ही अनादि अनंत काल है। हालेलुया। अलग अर्थात वर्तमान काल है। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 90 उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं। हम देखिए भजन संहिता 90। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया। 90 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और कहता है इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुआ वे तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। हमारा परमेश्वर अनंतता का
परमेश्वर है। हालेलुया। हबक्कूक क्या कहता है? छोटे नबी हबक्कूक की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, हबक्कूक 1:12, उसमें भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उल्हाना देने के लिए उनको बिठाया है। हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, उसके गुणों को परमेश्वर हमारे जीवन में उतारना चाहता है। परमेश्वर आप सबको प्यार करता है और प्रभु चाहता है उसके गुण आपके जीवन में प्रकट होना है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो स्थिर परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर बदलता नहीं है, वो ईश्वर अनंतता का परमेश्वर है। परमेश्वर आपको सबको आशीष और बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, दुआ करते हैं तेरे गुणों को खुदावन। परमेश्वर तेरे गुण खुदावन, तू सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। प्यारी खुदा, तू स्थिर परमेश्वर है, तू बदलता नहीं है खुदावन। आमीन। तू अनंतता का परमेश्वर है खुदावन। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, अनादि से अनंत काल का तू परमेश्वर है। तू हर एक के जीवन को बदल खुदावन। हर एक के जीवन में तू अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति उतार प्रभु यीशु नासरी, ताकि हर एक प्रभु के गुणों को उनके जीवन में उतार प्रभु यीशु नासरी। तो अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ को उतार। मैं हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक पासबानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक खुदा सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक बहनों भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर के राज में सेवा करते हैं खुदावन। उन्हें परमेश्वर तेरे गुणों से तू भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे खुदावन, कि वो तेरे राज के लिए इस्तेमाल किए जाएं। जो खुदावन बीमार पाए जाते हैं, शरीर में खुदावन दिक्कतें परेशानी पाई जाती है, हर एक बीमारी को यीशु के नाम से तू चंगा कर खुदावंद। हालेलुया। छुटकारा दे। अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी दया उतार प्रभु यीशु नासरी। हर एक विश्वासियों के जीवन को, उनके जीवन को जो का त्यों कर खुदावंद। हर एक श्राप के बंधनों को उनके जीवन से तोड़ खुदावंद। उन्हें तू आशीषित कर खुदावंद, अनुग्रह कर, दया कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।